विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसमें हमने देखा था कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। गार्नर ने राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन माना है। इसी तरह सीले और लिकाक ने राजनीति विज्ञान को केवल सरकार का अध्ययन माना है। पाल जेनेट जैसे विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन माना है। और हरमन हेलर जैसे राजनीतिक शास्त्रियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान में मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो ये कल हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से क्या अभिप्राय होता है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ रहे हैं कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में किस विषय वस्तु को सम्मिलित करना चाहता है। विषय वस्तु या क्षेत्र से मतलब ये है कि भाई उस सब्जेक्ट की, उस विषय का अध्ययन में कौन कौन सी सामग्री सम्मिलित हैं, यानी किन किन बातों का अध्ययन उस विषय में किया जाना चाहिए या किया जाता है, ये उसकी विषय वस्तु कहलाती है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है। जिस तरह से राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर राजनीतिक शास्त्रियों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है, उसी तरह से इसके क्षेत्र को लेकर भी राजनीतिक शास्त्रियों में एक मत नहीं पाया जाता है। जिस तरह से अलग अलग परिभाषाएं दी गई, अलग अलग उसी तरह से इसके अलग अलग क्षेत्र के बारे में भी अलग अलग विद्वान अपने विचार व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लें तो गार्नर ने इसके अध्ययन क्षेत्र में केवल राज्य के अध्ययन को सम्मिलित किया है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है, जबकि सीले और लिकाक ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में केवल सरकार के अध्ययन को सम्मिलित किया है। गिलक्राइस्ट का मत ये है कि राजनीति विज्ञान में राज्य एवं सरकार दोनों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। विलोबी ने राज्य और सरकार के साथ साथ कानून के अध्ययन को भी सम्मिलित किया है। सर फ्रेडरिक पोलक का मत ये है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक भाग और राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक भाग। तो इस तरह से हम देखते हैं विद्वानों के जो मत हैं वो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, अलग अलग क्षेत्र को अभिव्यक्त करते हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को लेकर यूनेस्को में एक राजनीतिक शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को या विषय सामग्री को जो निर्धारित किया उसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो यूनेस्को में ये तय हुआ कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित ये जो 4 चीज़ें दिखाई गई हैं, राजनीतिक के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, केवल इन 4 बातों का अध्ययन विषय सम्मिलित होना चाहिए। ये यूनेस्को में राजनीतिक शास्त्रियों के सम्मेलन के द्वारा तय किया गया। अब राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या शामिल हैं, जैसे राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ राजनीतिक विचारों का अध्ययन है। इसी तरह से जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें हम संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक और स्थानीय शासन का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से राजनीतिक दल और दबाव समूह भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जो शासन की प्रक्रिया है इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन है, इनके अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो विभिन्न विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए और यूनेस्को के राजनीतिक सम्मेलन से जो भाव आए
उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित सामग्री सम्मिलित है या राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र ये है। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान की जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, राज्य है। तो राज्य का अध्ययन ही इसकी मुख्य विषय वस्तु है। जैसा कि गार्नर ने लिखा है कि राज्य की जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, सरकार। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, ये सरकार ने होकर क्या है, राज्य आएगा। यहाँ इसको करेक्शन कर देते हैं। तो गार्नर महोदय ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, सरकार है। तो सॉरी, सरकार नहीं है बल्कि क्या है, राज्य है। इसमें ये बताया गया है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का 3 रूपों में अध्ययन होना चाहिए। राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और राज्य के भविष्य का अध्ययन। अब राज्य के अतीत में ये देखा जाता है कि प्राचीन काल में राज्य और राज्य से संबंधित जो संस्थाएं वो किस तरह की रही है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ है और वो वर्तमान स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त हुआ है, इस बात का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। दूसरा ये है कि राज्य के वर्तमान का अध्ययन, कि वर्तमान में राज्य कैसा है। तो इसमें देखने का प्रयास किया जाता है कि जो वर्तमान संस्थाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, उनका स्वरूप क्या है, राज्य का आंतरिक और बाह्य कार्य क्षेत्र क्या है, राज्य की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। तो ये वर्तमान में देखा जाता है। और भविष्य में हम ये जानने का प्रयास करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कि भविष्य में राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होगा, इस बात का भी अनुमान राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लगाया जाता है। तो ये राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आता है। अब दूसरा आता है सरकार का अध्ययन। तो सीले और लिकाक जैसे विद्वान ये मानते हैं कि राज्य की मुख्य विषय वस्तु, राजनीति विज्ञान की जो मुख्य विषय वस्तु है वो राज्य न होकर क्या है, सरकार है। इसलिए राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसमें ये देखने का प्रयास किया जाता है कि राजनीति विज्ञान में अतीत में जो सरकार थी वो किस प्रकार की थी, वर्तमान में सरकार का स्वरूप क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं, 3 प्रमुख अंग होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये जो सरकार के 3 अंग हैं, इन 3 अंगों के मध्य में पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है, इस बात का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो सीले और लिकोक ने राजनीति विज्ञान की जो मुख्य विषय वस्तु मानी, अध्ययन क्षेत्र माना है, वो सरकार माना है। तीसरा है स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में स्थानीय और राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है तथा इन समस्याओं के समाधान के उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो स्थानीय और राष्ट्रीय समस्याएं हैं वो उस देश के राजनीति को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे यहाँ भाषावाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, ये सारे हमारी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, हमारी सरकार को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ इन समस्याओं के समाधान के भी प्रयास किए गए हैं। जैसे अधिक से अधिक लोगों को शासन में भागीदारी देने के लिए हमारे यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है। तो स्थानीय और राष्ट्रीय समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी इसका मुख्य विषय वस्तु है। इसके बाद हम बात करें कि राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण
पूरा जो विश्व है वो एक हो गया है। जैसे वैश्वीकरण जिसे हम कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कैसे कहते हैं, वो उसके कारण से कोई भी राष्ट्र पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। तो एक देश की राजनीति, एक देश की शासन व्यवस्था, एक देश की नीतियाँ दूसरे देश को प्रभावित करती रहती हैं। तो कोई भी देश पूरे विश्व में अकेला नहीं रह सकता है, उसे अपने दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना ही पड़ता है, संबंध रखना ही पड़ता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, उन सारी चीज़ों को राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक युग की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें है आतंकवाद है, नशीले पदार्थों का व्यापार है और चीन जैसे देशों की विस्तारवादी नीतियां हैं। ये आधुनिक युग की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख समस्याओं के रूप में उभरी हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। इसके साथ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, उनका अध्ययन भी हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह की है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, विदेश नीतियाँ किस प्रकार की हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष के अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक राजनीतिक विचारधाराओं की उत्पत्ति में विकास हुआ है और इन विचारधाराओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि जो भी राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं वो राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, साधन, कार्यों, इनके आधार पर इनका विकास होता है और ये उसको प्रभावित करती हैं। तो समय के साथ साथ ये बदलती रही हैं। तो इन विचारधाराओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब तक प्रमुख जो विचारधाराएं रही हैं उनमें है प्रत्ययवाद है, व्यक्तिवाद है, अराजकतावाद है, फांसीवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, बहुलवाद है। हम इसी पेपर के अंतिम जो यूनिट है उनमें इन सब विचारधाराओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से ये जो विचारधाराएं हैं, ये विचारधाराएं राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। राजनीतिक विज्ञान में इनका अध्ययन सरल और तुलनात्मक रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त है राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन। हम जानते हैं कि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में सरकार का निर्माण और संचालन दलीय आधार पर होता है। तो दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक दलों के संगठन, कार्य प्रणाली, विचारधारा, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के लोगों के व्यावसायिक हित होते हैं और इन हितों के आधार पर लोग अपना दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। ये भी राजनीतिक नीतियों और तथा कार्यक्रमों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। तो ये भी राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में सम्मिलित होते हैं। इनका भी अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों मिलकर लोकमत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र में लोकमत का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस नाते इनका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि राजनीतिक विज्ञान की जो विषय सामग्री है, विषय वस्तु है, उसमें किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है या उसके अध्ययन क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं। मोटे रूप में हमने ये देखा कि राजनीतिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसमें राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन है, राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन है, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन है, राजनीतिक दलों व दबाव समूह का अध्ययन है।